हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडिया में वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन प्राइस की बात तो करते हैं, लेकिन जब कार खरीदने जाते हैं देयर इज अ सब्सटैंशियल डिफरेंस ड्यू टू द रोड टैक्स व्हिच इज प्रिवेलेंट। और उस कारण कार की जो कीमत है वो हर जिले में, हर शहर में अलग अलग है। अगर बात करूं इंडिया में ऐसी जगह जहां पे कार सबसे महंगी मिलती है आपको बॉस, तो आप चले जाइए कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरला में, तमिलनाडु में। यहाँ पे आप रोड टैक्स की दरें देखिए बॉस स्क्रीन के ऊपर। तमिलनाडु में इट गोज अप टू ऑलमोस्ट 20%। तेलंगाना में सेकंड कार अगर आप फैमिली में परचेज कर रहे हैं अपने सेम नाम पे तो आपको 2% एडिशनल टैक्स देना होगा। उसके बाद आप रोड टैक्स की दरें देखिए, दे बीन हाइट रिसेंटली इन द लास्ट 1 to 2 years। केरला की आप रोड टैक्स की स्लैब्स देखिए, those are considerably high। और कर्नाटका की आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और इसी के मुकाबले अगर आप कार परचेज करना चाहते हैं गुजरात से, मोदी जी के यहाँ से, तो वहां पे जो रोड टैक्स की दरें हैं कार्स इन प्राइवेट नेम, इट इज जस्ट 6% एंड दैट टू इज अप्लाइड ऑन द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द कार। कर्नाटका में, तमिलनाडु में आपको कार एक्स शोरूम प्राइस पे आप रोड टैक्स पे करते हैं, और उसी के विपरीत आप गुजरात से परचेज करते हैं, गुजरात में कार रजिस्टर करवाते हैं, तो वहां पे आप टैक्स पे करेंगे केवल 6% एंड दैट टू ऑन द इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब कि जीएसटी से पहले। अगर आप फॉर्च्यूनर के डिफरेंस की बात करना चाहते हैं, सपोज फॉर्च्यूनर के रोड टैक्स आप तमिलनाडु में पे करेंगे 40 लाख की फॉर्च्यूनर का, ऑलमोस्ट करते करते 8 लाख रुपए। और गुजरात में यहाँ पे 6% रोड टैक्स लगता है इनवॉइस वैल्यू पे, यहाँ पे एफर्ट की रोड टैक्स लगेगा 1.5 लाख रुपए। 6.5 लाख का फर्क है। हालांकि गुजरात में कुछ शहरों में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगता है, लेकिन आप वो देख सकते हैं, अगर म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के भी आपको विवरण मिल सकता है। तो 6.5 लाख रुपए तक की आपको फॉर्च्यूनर एक शहर से दूसरे शहर में सस्ती पड़ेगी। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब गुजरात के लोगों की क्या इनकम इतनी कम है कि वहाँ पे या फॉर्च्यूनर नहीं बिकती है कि वहाँ पे इतने कम के रोड टैक्स की दरें हैं। उसी प्रकार आप हिमाचल की बात करिए। अभी आप दिल्ली की सड़कों पे देखते होंगे कि भैया हिमाचल के नंबर प्लेट की कार HP नंबर बहुत ऑफन दिख जाती है। कारण है ना, हिमाचल में जो रोड टैक्स की दरें हैं पहले तो बहुत ही कम थी। आई स्टिल रिमेंबर इट यूज्ड टू बी जस्ट 2.5%, 3.5% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द कार जस्ट कपल ऑफ ईयर्स बैक। अब थैंकफुली थोड़ी बढ़ी तो सही, लेकिन फिर भी दिल्ली के मुकाबले कम है। दिल्ली में कानून ये है कि डीजल कार पे लगेगा 12.5% रोड टैक्स अगर वो 10 लाख से ऊपर कॉस्ट करती है और उसकी लाइफ भी 10 साल की है। इसी के विपरीत अगर आप हिमाचल नंबर की कार लेते हैं तो वहां पे रोड टैक्स लगेगा केवल 6 से 7% के आसपास, और दैट टू उसके बाद आपको शहर के अंदर भी आपको रोड टैक्स में कोई चिंता वाली बात नहीं है। यानी करते करते आपकी गाड़ी फॉर्च्यूनर जैसी 2 लाख रुपए सस्ती हो गई। आप दिल्ली से बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, दिल्ली से बात करना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी में, हरियाणा में जो 10 लाख से ऊपर की कार्स हैं वहाँ पे रोड टैक्स कम है, तो वहाँ पे कार सस्ती पड़ेगी। दिल्ली में छोटी कार सस्ती पड़ती है। दिल्ली में जो कार 6 लाख से कम है वहाँ पे 4% का रोड टैक्स है, लेकिन वो स्लैब में गाड़ियाँ बहुत ही कम रह गई हैं। जिस हिसाब से कार की कीमत बढ़ती जा रही है उस हिसाब से कार्स बहुत कम रह गई है। उसी के बाद साथ आप देखिए कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पे रोड टैक्स की जो दरें हैं बहुत कम है। लुक आउट फॉर उड़ीसा, केवल 6% से 10% के बीच में। वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 10% लगता है। आप कोई भी कार लेना चाह रहे हैं जिसमें स्लैब्स हैं लाइफ टाइम के लिए, और अगर शॉर्ट टर्म के लेना चाहते हैं 5 साल के, उसमें 5.5% है। पंजाब और चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10% से लगता है 12% के बीच में, जिसमें रोड टैक्स की जो दरें हैं हाल फिलहाल में बढ़ी हैं जुलाई 2023 में। लेकिन बॉस यहाँ पे जो रोड टैक्स का कंप्यूट करने का तरीका है वो है प्राइस कैलकुलेटेड बिफोर GST एंड सेस। यानी एक कार अगर 15 लाख के अंदर आप किया सोनेट डीजल लेना चाह रहे हैं और चंडीगढ़ रजिस्टर करवाते हैं एज अगेंस्ट दिल्ली, तो आपको करते करते करीब करीब एक 13 लाख की गाड़ी में 70-1,000 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो एक बड़ा फर्क है। गुजरात का ऑलरेडी टोल्ड यू। मैं बिहार और झारखंड की बात करिए, अगर आप बिहार के हैं, झारखंड से कार परचेज करते हैं तो यहाँ पे जो रोड टैक्स की दरें हैं वो कम है, 7% to 9%। हालांकि इसमें एडिशनल टैक्स लगता है 3% का अगर आप सेकंड कार परचेज कर रहे हैं सेम ओनर के नाम पे। उत्तराखंड में भी 8% से 10% के बीच में है। पुडुचेरी, यहाँ पे पहले रोड टैक्स बहुत कम था, इट इज नाउ जस्ट इन रेंज ऑफ 6% to 7%। छत्तीसगढ़ 8% से 9% के बीच में।
असम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे भी जो रोड टैक्स की दरें हैं वो 5% से 12% के बीच में है। लेकिन बॉस इसके विपरीत आप अगर कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में आप बात करना चाहते हैं, यहाँ पे रोड टैक्स की दरें आपके सामने हैं। लुक एट द स्लैब्स इन महाराष्ट्र। मुंबई पुणे में 11% से लेकर 15% के बीच में। लेकिन बॉस कंपनी के नाम पे लेते हैं ना तो बॉस 20% तक का रोड टैक्स है। दैट इज टू हाई। केरला में देख लीजिए 9% टू ऑलमोस्ट 21% डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कार। कर्नाटका में 13% से लेकर 18% और उसके ऊपर रोड टैक्स, इंफ्रा सेस, ये सब एप्लीकेबल होता है। तमिलनाडु 12% से लेकर 20% के बीच में। ये सब कहानी जो है बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6% गोज अप टू ऑलमोस्ट 12%। उसके अलावा एडिशनल सरचार्ज और ग्रीन सरचार्ज आपको लगता है। ये सब डिटेल्स आपको कहने के लिए तो www.mycarhelpline.com में मिल जाएगी। रोड टैक्स भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कार का ऑन रोड प्राइस भी चेक कर सकते हैं, रोड टैक्स कैलकुलेटर भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, अब सबसे बड़ी बात, कि आप एक शहर से कार परचेस करके दूसरे शहर में कैसे ले जाएं। क्योंकि इंडिया में एक कानून है, वो है सेक्शन 47 एंड सेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट स्टेट्स की अगर आप एक कार को एक शहर में रजिस्टर करवा रहे हैं और दूसरे शहर में लेके आ रहे हैं तो 12 महीने तक ही उस कार को स्टेट में रख सकते हैं और उसके बाद आपको उस कार का दोबारा रोड टैक्स पे करना होगा। क्योंकि जिस शहर में वो कार रजिस्टर आप करवा रहे हैं वहाँ का राजस्व होम स्टेट का आपको एक तरह से लूज करवा रहे हैं, तो एक कानून है। और दूसरी बात इसमें आ जाती है कि भैया रजिस्टर कैसे कराएं, क्योंकि उस स्टेट का एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। अब चूंकि हम रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो ये जान लीजिए अगर आपके पास उस शहर का एड्रेस प्रूफ है बिकॉज ऑफ बीइंग अ पेरेंटल हाउस, या आपके पास रेंटल प्रूफ है, या आप उस शहर में मूव करने वाले हैं, तो एक बड़ी सेंस बनती है सो एज टू बाय कार फ्रॉम दैट स्टेट। लेकिन जो दूसरा कानून है वो है सेक्शन 47 का, कि आपकी जो कार है वो दूसरे शहर के अंदर केवल 12 महीने तक अलाउड होगी। तो बॉस उसका आपको प्रूफ देना होगा दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट कार ऑन अ परमानेंट बेसिस इन द अदर स्टेट। या तो आप उस कार को ट्रैवलिंग के पर्पस से ले रहे हैं या आप और पर्पस ले रहे हैं, तो वो एक आपको उसके अंदर प्रूफ देना होगा। तो ज़रूरी कहानी है विच आई थॉट टू शेयर विद यू कि ऐसी चीज़ है। बाकी भारत व्हीकल नंबर प्लेट आप चाहें तो उसके बारे में भी ले सकते हैं। भारत व्हीकल नंबर प्लेट में भी हालांकि जो सर्कुलर आया उसमें लिखा है इनवॉइस वैल्यू बिफोर जीएसटी एंड सेस, लेकिन कई शहरों में वो आरटीओ उसको एक्स शोरूम प्राइस पे कंप्यूट कर रहे हैं। वो सब डिटेल्स आपको माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिल जाएगी। और कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूजन है, न्यू कार, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरी, तो कम डाउन टू माय कार हेल्पलाइन फोरम so as to get an expert support. I hope this video helps you. In case yes, support, share, subscribe to my car helpline for the very best updates on the auto sector. Thank you.